उस गिरोह का हिस्सा है जिस गिरोह में कटोगे तो बटोगे की बात योगी करता है। वो उस गिरोह का हिस्सा है जिसमें नफरत फैलाने की बात असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा करता है। वो उस गिरोह का हिस्सा है जिसमें नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान करने की बात करता है। उसमें कभी योगी कटेंगे तो बटेंगे, कभी हेमंता बिस्वा शर्मा आएगा, कभी मिथुन चक्रवर्ती आएगा, कभी मोदी टपक जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया का मामला है। देखिए, इनके पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान विभाजन नफरत इसके अलावा वोट मांगने का कोई और तरीका तौर तरीका गलत क्या है? बटेंगे कटेंगे तो नहीं, एक बात समझिए, आप नहीं चाहते हिंदू एक हो? नहीं, कौन, एक बात सुनिए पहले। नहीं, मेरे देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और नास्तिक सब एक रहना चाहिए ना। जो ताकतवर बलशाली व्यक्ति होता है उसके अपराधों का उनको दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है ऐसे लोगों की है। वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की भाषा हो, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती की भाषा हो, और चाहे वो नरेंद्र मोदी की भाषा हो। यकीनी तौर पर देखिए, मैं एक बात बता दूं, दुख और अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान के बाद यकीनी तौर पर मैं आपके दर्शकों से कह सकता हूं, पर प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति मानव पैदा हो सकता है, पर इंसान है कि इसमें इंसानियत है कि नहीं, ये अलग मामला है। नरेंद्र मोदी में मुझे इंसानियत भी नहीं दिखती है। वो अवतार दिख रहा है, उसमें आपको इंसान नहीं दिख रहा है। भाई, मैं आपके दर्शकों से एक बात कहूँ, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के संजय पारीक। मैंने उनसे कहा कि ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, मेरा मुकदमा डालिए आप कोर्ट में। 2014 का जिक्र कर रहा हूं। आप नफरत करते हैं आपके लिए। नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री आप कैसे नहीं मानते? पहले बात तो सुनो, पहले बात समझिए आप। मैंने कहा कि मुकदमा डालिए मेरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गोधरा कांड का सच अब आ रहा है। गोधरा कांड में बहुत बड़ी बात है कि ट्रेन की बोगी पे अंदर आग ज्यादा थी, बाहर आग कम थी। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं एक बात आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, जिसके राज में कोख में कत्ल कराए गए हों, इंसान जिंदा जलाए गए हों, और बेशर्मी की तरह उसने रत्ती भर, मैं थोड़ी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा राज धर्म का दायित्व का निर्वाह करो। उस पे आपको इतना गुस्सा है यार? ये एक समुदाय को दफनाने की बात करा तो गुस्सा नहीं है? एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने इसीलिए कहा, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्योंकि मैं बात कहाँ करना चाहता, मैं बात कर रहा था आपके दर्शकों से कि नरेंद्र मोदी भाजपा ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस काम के आधार पर वो वोट मांग सके। इसलिए उसमें कभी योगी कटेंगे तो बटेंगे, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, कभी मिथुन चक्रवर्ती आएगा, कभी मोदी टपक जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया का मामला है। देखिए, इनके पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान विभाजन नफरत इसके अलावा वोट मांगने का कोई और तरीका तौर तरीका। गलत क्या है? बटेंगे कटेंगे तो नहीं, एक बात समझिए, आप नहीं चाहते हिंदू एक हो? नहीं, कौन, एक बात सुनिए पहले। नहीं, मेरे देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और नास्तिक सब एक रहना चाहिए। ये जो आप कहेंगे कि हिंदू अलग हो जाए, कौन सा हिंदू की बात आप कर रहे हैं? जरा सनातनी की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनो, मैं आपके दर्शकों से जिस हिंदू की ये बात कर रहे हैं, हमारे देश में 2 लोग मंदिर में जाते हैं हिंदू। एक के मंदिर में प्रवेश करने से भगवान पवित्र हो जाता है, और एक के मंदिर में प्रवेश करने से भगवान अछूत हो जाता है, भगवान अपवित्र हो जाता है। तो तुम कौन सा हिंदू का बात कर रहे हो? जिसके जाने से मंदिर में भगवान पवित्र होगा उसकी बात कर रहे हो, या जिसके जाने से अपवित्र होगा उसकी बात कर रहे हो? वो आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी जो आपने सवाल किया, हिंदुओं में कई हिंदू हैं। हिंदू में हिंदुओं की एक बड़ी, और मैं आपकी एक बात बता दूं, जो असली हिंदू है वो ये मानता है कि जब हिंदू ये मानता है कि इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, सूरज को, चंद्रमा को, पेड़ को, पौधों को, इंसान को, कुत्तों को, जीव को, जंतु को भगवान ने बनाया है, तो अगर उस भगवान ने मुसलमान को बनाया, उस भगवान ने सिख को बनाया, उस भगवान ने ईसाई को बनाया, बौद्ध को बनाया, जैन को बनाया, पारसी को बनाया, तो मैं काहे नफरत करूंगा? मेरे भगवान ने बनाया तो मैं काहे नफरत करूंगा? ये विरोधाभास है। जो हिंदू है वो ये मानता है कि सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है,
और जो वर्मा का सम्मान करता है, वर्मा के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ से नफरत नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म में जो सांप काटता है, आपने देखा होगा नाग पंचमी को लोग जाकर के दूध पिलाने का काम करते हैं। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, सांप दूध पीता ही नहीं है, पर सांपों की भी पूजा करने का काम हमारी इस धरती पर होता है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं मिथुन चक्रवर्ती पागल है? नहीं, पागल नहीं है। तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती उस गिरोह का हिस्सा है जिस गिरोह में कटोगे तो बटोगे की बात योगी करता है। वो उस गिरोह का हिस्सा है जिसमें नफरत फैलाने की बात असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा करता है। वो उस गिरोह का हिस्सा है जिसमें नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान करने की बात करता है। उसी का एक गुर्गा है, वो छोटा सा, ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, उसका एक छोटा सा गुर्गा है मिथुन चक्रवर्ती। और मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं करूँगा, मैं आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, जो भी भारत में डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ रहे हैं, जब वो अपनी औकात में आते हैं, जब वो नंगापन में आते हैं, जब वो हमारे देश में आरएसएस भाजपा की गोद में जाके बैठते हैं, तो वो ठीक यही भूमिका अदा करते हैं जब असम में हेमंत बिस्वा शर्मा हो और चाहे वह मिथुन चक्रवर्ती तो बहुत बड़ा लेफ्ट विचारधारा का व्यक्ति रहा है। तो अगर पीछे से आप जानेंगे तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।